बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाउट यानी गठिया के बारे में, जिसको आम तौर पर जोड़ों का दर्द भी कहा जाता है। ये बहुत आम मसला है। पाकिस्तान में तकरीबन हर साल इससे 5 से 6 मिलियन लोग मुतासिर होते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी तब्दीली आपकी बॉडी में, आपके जिस्म में आती है कि जिसकी वजह से आपको गठिया यानी गाउट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप गाउट पेशेंट हैं, आपको गठिया की बीमारी है, तो आप इस कंडीशन में कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन लेकर इस गठिया की प्रॉब्लम को मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके। तो गाउट होता क्या है दोस्तों? जब हम ज़्यादा हाई प्रोटीन वाला खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्यूरिन्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो प्यूरिन्स क्या होते हैं दोस्तों? ये हमारी बॉडी के जो सेल्स होती हैं, क्योंकि सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनती है, तो जो सेल्स होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आप ये समझ लें कि इन सेल्स के बनाने में प्यूरिन्स का बहुत अहम रोल होता है। तो जब हम हाई प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा खाते हैं, तो हमारी बॉडी में प्यूरिन्स की मिकदार ज़्यादा होती है। और जैसे हमारी बॉडी में बाकी चीज़ों का मेटाबॉलिज्म होता है, इसी तरह इन प्यूरिन्स का भी मेटाबॉलिज्म होता है। और प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारी बॉडी में यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, यानी यूरिक एसिड बनता है। तो जब हम हाई प्रोटीन वाला खाना ज़्यादा खाएंगे, तो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बनेगा, क्योंकि प्यूरिन्स ज़्यादा बनेंगे। तो यूरिक एसिड के जमा होने की वजह से आपकी बॉडी में कई तरह की मुश्किलात पैदा होती हैं। आपको कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं गाउट यानी गठिया। यानी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का जमा हो जाना गठिया कहलाता है। तो ये यूरिक एसिड आपकी बॉडी में कैसे जमा होता है दोस्तों? ये जो हमारे जॉइंट होते हैं, जो जोड़ होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर हमारा ये रिस्ट जॉइंट हो गया, हमारे जो उंगली के छोटे छोटे जोड़ होते हैं, या हमारे कंधों के जो जॉइंट हैं, हमारे जो पाँव के जॉइंट हैं, इन जोड़ों में, इन जॉइंट्स में ये क्रिस्टल की सूरत में जमा हो जाता है। और ख़ास तौर पे ये जो आपका बिग टो जॉइंट है, यानी जो पैर के अंगूठे का जॉइंट है, सबसे ज़्यादा असर ये आपके पैर के अंगूठे के जॉइंट पे करता है। और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी पूरी बॉडी के जो जॉइंट होते हैं उनमें जमा हो जाता है। और इसमें फिर आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और बाज़ औक़ात आप ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको गाउट यानी गठिया की प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर इसके नतीजे में कौन सी अलामात आपके जिस्म में ज़ाहिर होती हैं। दोस्तों, इसमें आपको जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और बाज़ औक़ात ये दर्द बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होता है। आपको जोड़ों में रेडनेस आ जाती है, यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके ये रिस्ट जॉइंट में यूरिक एसिड जमा हो गया है, तो आपके ये जोड़ जो है ये ऊपर से रेड हो जाएगा। और इसके अलावा इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड जमा हुआ है, इस वजह से आपके ये जोड़ का ऊपर वाला हिस्सा है ये सूज जाएगा। इसके अलावा इनमें स्टिफनेस यानी सख्ती आ जाती है। आप आसानी से इन जोड़ को मूव नहीं कर सकते। मूव करेंगे तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा होगा। इसके साथ इसमें टेंडरनेस यानी एक तरह का समझ लें कि सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप अपने ऊपर कोई चादर भी लेते हैं, तो चादर जब इन जोड़ों को लगती है तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और इसके साथ जिस जॉइंट में आपका यूरिक एसिड जमा हुआ है, आपका वो जो जगह है वो ज़्यादा हीटअप हो गई। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके रिस्ट जॉइंट में यूरिक एसिड जमा हो गया है, तो आप टच करके चेक कर सकते हैं कि बाकी जिस्म की निस्बत ये जो रिस्ट जॉइंट है ये आपका ज़्यादा हीटअप होगा। तो आप टच करके भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ इलामात थी जो गाउट यानी गठिया के नतीजे में आपके जिस्म में देखने को मिलती हैं। तो अब बात करते हैं कि गाउट यानी गठिया की वजूहात क्या होती हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली बड़ी वजह है वो है ओबेसिटी। अगर आप मोटापे का शिकार हैं, तो तब भी आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड लेवल है ये ज़्यादा हो सकता है। या अगर आपको दिल से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तब भी आपको गाउट का रिस्क रहता है। या अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपको डायबिटीज़ है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल ये ज़्यादा है, तब भी आपको गाउट का रिस्क रहता है। या इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में से किसी को, माँ बाप में से किसी को भी गाउट की प्रॉब्लम रही है, तब भी आपको गाउट का रिस्क रहता है। इसके अलावा जो बड़ी वजह है वो है हाइपरटेंशन, यानी बीपी का ज़्यादा हो जाना। अगर आप एक लंबी अरसे से हाइपरटेंशन की डिजीज़ का शिकार हैं, तब भी आपका जो यूरिक एसिड लेवल है ये ज़्यादा हो सकता है। और इसके अलावा जो बहुत बड़ी वजह है, जो बहुत कॉमन है, वो है दोस्तों किडनी डिजीज़। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ है, तब भी आपका यूरिक एसिड लेवल है ये ज़्यादा हो सकता है।
क्योंकि किडनीज का दोस्तों काम होता है कि ये आपकी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है उसको पेशाब के ज़रिए से बाहर निकालता है। तो अगर आपके किडनीज गुर्दे ही ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में से जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है उसको पेशाब के ज़रिए से बाहर नहीं निकालेंगे। जिसकी वजह से ये जो यूरिक एसिड है ये आपकी बॉडी में जमा हो जाएगा और इसकी मिकदार आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब बात करते हैं गाउट यानी गठिया के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की। दोस्तों, होम्योपैथिक में ऐसी शानदार मेडिसिन मौजूद हैं कि जिनके रेगुलर इस्तेमाल से कुछ अरसे के बाद ही आप देखेंगे कि आपका जो यूरिक एसिड लेवल है ये मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हो जाता है, जिससे आपकी जो गठिया यानी गाउट जैसे मर्ज से जान छूट जाती है। तो इसमें जो सबसे पहली होम्योपैथिक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है दोस्तों कोल्चिकम। तो ये आपने किन इलामात में यूज़ करनी है? अगर आपको गाउट की प्रॉब्लम है तो इसमें आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आपकी जो जोड़ हैं इसमें रेडनेस आ जाती है और आप ज़रा सा छूने से भी आपको नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है। तो अगर ये इलामात ज़ाहिर होती हैं तो दोस्तों काल्शियम बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और इसके बाद जो मेडिसिन है वो है दोस्तों बेंज़ोइक एसिड। ये गाउट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, ख़ास तौर पे आपके जो बिग टो यानी जो पैर के अंगूठे का जोड़ होता है, जो एड़ी का जोड़ होता है, अगर उसमें यूरिक एसिड जमा हो जाए, आपको दर्द बहुत ज़्यादा उसमें सख्ती आ जाए और ख़ास तौर पे जब आप खुली हवा में जाते हैं तो आपका दर्द ज़्यादा हो जाता है। तो इस कंडीशन में बेंज़ोइक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसके बाद जो मेडिसिन है वो है दोस्तों आर्निका। अगर आपको गाउट का मसला है, इसके साथ आपको बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है और आपको दर्द इस तरह होता है जैसे चोट लगने का एहसास हो, तो इस कंडीशन में आर्निका बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लेकिन दोस्तों इसके साथ आप अपनी डाइट का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। जो रिच प्रोटीन डाइट है इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि गाउट क्या होता है, इसकी इलामात, इसकी वजूहात क्या हैं और आप कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करके अपने गाउट के मसले को मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।